Hello students and good morning to all of you, and this is Vijay Singh and I am going to discuss with you the financial accounting unit second. टॉपिक इज नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या नेचर होती है शेयर्स की, क्लासेस ऑफ शेयर्स क्या है, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, और इशू ऑफ शेयर्स जो है वो क्या क्या और कैसे किया जाता है। ठीक है, first of all, the nature of shares. Shares means that refers to the unit into which the total share capital of a company is divided. ठीक है, बेसिकली जो कंपनीज की शेयर कैपिटल होती है तो ये डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ शेयर्स में। तो शेयर एक यूनिट होती है, केवल एक पार्टिकुलर नंबर है, ओनली सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज अ शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल। तो बेसिकली शेयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। ठीक है, तो शेयर एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल होता है और इसको हम कहें तो एक ओनरशिप जो फॉर्म और बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट की बात होती है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये पार्टिकुलर जिस व्यक्ति के पास भी शेयर होगा वो उसका ओनर के फॉर्म में क्रिएट होता है। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी थ्रू द शेयर्स इज कॉल्ड शेयर होल्डर। एज यू नो वेरी वेल, जो भी व्यक्ति जो भी पर्सन इसमें कुछ भी अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में तो उसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। तो दे कंट्रीब्यूट एज ए मनी इनटू द थ्रू द शेयर्स, सो कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। सेकंड थिंग, अगर आप ध्यान दें तो अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल together with the number of shares in which it is divided is stated in the memorandum of association, but the classes of shares in which the company's capital is to be divided along with their respective rights and obligations are prescribed by article of association of the company. ठीक है, तो that is the amount of authorized capital. Authorized capital का amount है and number of shares in which it is divided, तो अलग अलग नंबर इसमें होते हैं। it is stated in memorandum and but classes of share in which the companies of capital is to be divided. कौन कौन से क्लासेस ऑफ शेयर्स होंगे, वो कंपनीज के शेयर्स डिवाइडेड होते हैं अलग अलग क्लासेस में, लाइक प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन। हर एक शेयर्स के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। दीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। As per the section 86 of the Companies Act, a company can issue two types of shares. The first one is preference shares, second one is equity shares, called ordinary shares. इनको ordinary shares भी कहा जा सकता है। ठीक है, so the first one is then classes and types of shares की अगर हम बात करें, the first is preference shares. Preference shares are which shares which gets the preferential right in respect of right of dividends and payment of capital and on the time of binding up of the company. ठीक है, ऐसे शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं जिनका कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिले होते हैं। पहला प्रेफरेंशियल राइट होता है राइट ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, राइट ऑफ डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड का जो राइट है उनको मिलेगा लाभांश का, और दूसरा है पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड का। तो पेमेंट्स ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेमेंट होगा वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का किया जाता है, इसलिए तरह इसको हम प्रेफरेंशियल शेयर या प्रेफरेंशियल राइट शेयर्स भी इनको कह सकते हैं। दूसरा है इक्विटी शेयर्स। Shares which are not preferential shares are called equity shares and do not get any preference in above respect. इनको किसी तरह का कोई प्रेफरेंशियल राइट यहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए इनको इक्विटी शेयर्स या नॉमिनल शेयर्स भी कहा जा सकता है। दिस इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये डिफरेंस है, आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। पहला है रिफंड ऑफ कैपिटल की बात करें तो इक्विटी शेयर्स ऑन द बाइंडिंग अप, इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इज पेड, और ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव रेजिडुअल अमाउंट। तो बाइंडिंग अप के टाइम पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल होती है वो पेड की होती है आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और जो शेयर होल्डर होते हैं उनको रेजिडुअल अमाउंट भी मिलता है, यानी कि जरूरी नहीं कि मिले ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कई बार, बट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर में जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड अप फॉर बिफोर द इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से पहले इनको पेमेंट किया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है प्रेफरेंस टू गेट द रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। देन राइट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। जो भी डिविडेंड पेड किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पेड है, इनको पेड किया जाता है। तो डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, एट ए फिक्स रेट। यहाँ पर फिक्स रेट भी होता है। यहाँ पर क्या है, राइट नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इन इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर एंड वेरी पीरियडिकली। ठीक है,
तो पीरियडिकली इसको कर सकते हैं या एवरी ईयर्स इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड देना है। देन फिक्स रेट होता है प्रेफरेंस शेयर में, प्रेस्क्राइब ऑन द फेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एज 9% प्रेफरेंस शेयर, सेम इन द केस रेट ऑफ डिविडेंड एज 9%। तो अगर इस टाइप के हम जो इशू करते हैं तो उसके साथ पहले से ही इसमें लगा होता है कि कितने परसेंट के शेयर है। राइट टू वोट की अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिला होता है, अपनी मीटिंग्स में वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी वोट डाल सकते हैं और उनकी वोट का जो है वो काफी वैल्यू होती है। दे इलेक्ट एज ए डायरेक्टर ऑफ द मैनेजिंग ऑफ द कंपनी। इनको डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है, क्या किए जाते हैं, तो इस तरह के ध्यान दें। बट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी एंजॉय ऑफ दिस राइट। इस तरह के राइट का कोई वोटिंग राइट का कोई एंजॉय वो नहीं कर सकते, उनको नहीं मिलता है मीटिंग ऑफ, बट दे हैव इट्स ऑन ओनली इन अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में इनको हो सकता है मिल जाए। देन रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। However, a company may buy back its equity share as condition prescribed in Section 68 of the Companies Act 13। तो कंपनी के जो शेयर्स हैं इक्विटी शेयर्स वो रिडीमेबल नहीं होते हैं, और ये चाहे तो कंपनी बाईबैक कर सकती है, बाद में ले सकती है, लेकिन वैसे जनरली जो है इनको रिडीम नहीं किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज रिडीमेबल। नाउ अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, नाउ द टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग क्लासेस होते हैं। विद रेफरेंस टू डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दीज शेयर्स द होल्डर्स ऑफ द व्हिच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। ठीक है, तो जनरली कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो जिन पे की प्रेफरेंस डिविडेंड जो है सबसे पहले इनको दिया जाता है, और ये बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इनको दिया जाता है। Non-cumulative preference shares means the preference shares are those which holder of the which do not have the right to receive arrear of dividend। इनको right to receive of dividend का नहीं होता है, but if no dividend is declared in the any year due to the any reason, such shareholder get nothing। तो इस तरह से जो preference share holder है उनको कोई भी right नहीं होता है कुछ पाने का या कोई dividend लेने का, nor they can claim unpaid dividend in the subsequent years। ना ही वो क्लेम कर सकते हैं इसके लिए। प्रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर दोस इन एडिशन टू द फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको फिक्स प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, और ये दे हैव द कैरिंग अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। और सरप्लस प्रॉफिट में भी डिविडेंड लेने का राइट इनका होता है, and after providing dividend as a stipulated rate of equity shareholder। Non-participating preference share, such shares get only fixed rate of dividend and every years and do not have right to participate in the surplus profit। इनको surplus profit में से कोई भी right इनको नहीं दिया जाता। With reference to convertibility, convertible preference share or non-convertible preference share are those preference share which have the right and option to be converted into equity share। ऐसे शेयर जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कन्वर्टिबिलिटी का राइट रखते हैं, जिसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल आर दोज शेयर्स व्हिच डू नॉट हैव द राइट टू और ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू द इक्विटी। विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन की अगर हम बात करें, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स द अमाउंट ऑफ व्हिच कैन बी रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द सेम स्पेसिफाइड फॉर देयर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो जिनका एक टाइम के बाद रिडीम किया जा सकता है। Those preference share have the amount of which can be redeemed by the company at the time of specified their payment or specified their time। Irredeemable preference share are those which cannot refunded by the company unless the company is bound। जब तक कंपनी बाइंड ऑफ नहीं होती तब तक इनको कोई पेमेंट नहीं होता है। ऐसे डिविडेंड शेयर्स को हम जो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हैं। तो इस तरह से जो कैटेगरीज हैं वो क्लासेस एंड कैटेगरीज जिसको हम प्रेफरेंस शेयर की भी कह सकते हैं। So I hope you understand all these things. Thank you very much.